हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर मेथड ऑफ इमेजेस को डिस्कस कर रहे थे। उसकी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है, ये मेथड ऑफ इमेजेस से रिलेटेड है। आओ इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 3q एंड माइनस q आर प्लेस एट द पॉइंट 0, 0 d एंड 0, 0 2d। ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली। पहले वाला जो चार्ज है उसकी पोजीशन ये है और दूसरे वाला जो चार्ज है उसकी पोजीशन ये है। अबव एन इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग सीट कैप्ट इन XY प्लेन। एक इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग सीट है XY प्लेन के अंदर एट ए पॉइंट 0, 0 z वेयर z ग्रेटर देन d द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कॉन्फिगरेशन वुड अप्रोक्सीमेटली बी। ठीक है, तो z पॉइंट के ऊपर वेयर z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, z जो है वो d से काफी बड़ा है, तो उस z पॉइंट के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा वो हमें पता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिगर है, देखो ये बड़ा क्वेश्चन बनता है हमारे पास फिगर के अकॉर्डिंग। क्या कहता है ये देखो, यहां से क्या क्लियर है कि एक इनफाइनाइट प्लेन सीट है, इससे d डिस्टेंस के ऊपर चार्ज है 3q और 2d डिस्टेंस के ऊपर चार्ज है -2। तो मेथड ऑफ इमेजेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड कंडक्टिंग सीट से इतनी ही डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर d डिस्टेंस पे एक, अगर ये प्लस 3q है तो माइनस का 3q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का q था तो ये प्लस का q चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। ये हो जाएगी इनके पोजीशन 0, 0 2d 0, 0 d और ये हो जाएगा -d और -2d। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई पॉइंट इधर z है 0, 0 z वेयर z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d। तो इस पॉइंट z के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि v, जो पोटेंशियल v है वो कैलकुलेट करके बताना है कि पोटेंशियल v है उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम मोनोपोल मोमेंट। मोनोपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ QI। क्या था मोनोपोल मोमेंट, समीशन ऑफ QI। तो जो भी जितने भी चार्ज है हमारे पास सबका सम कर दिए, वो मोनोपोल मोमेंट हो जाएगा। तो ये था प्लस का 3q माइनस का q माइनस 3q प्लस का q, समीशन ऑफ ऑल द चार्ज दैट इज इक्वल टू 0। मतलब मोनोपोल मोमेंट हमारे पास 0। ठीक है, अगर मोनोपोल मोमेंट 0 है तो क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या था, डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या है, वैसे हमारे पास समीशन ऑफ QI इंटू RI, ये है डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका, समीशन ऑफ QI इंटू RI। तो समीशन ऑफ QI इंटू RI, R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट चार्ज। तो कोई भी जो चार्ज है उसको उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट वेक्टर उसके साथ लगा देंगे, z डायरेक्शन में है। ठीक है ना, प्लस 3q और माइनस q चार्ज तो ऊपर है प्लेन से z डायरेक्शन में, और उनकी वजह से जो चार्ज इंड्यूस हुआ है -3q और माइनस का q, वो क्या है हमारे पास -z डायरेक्शन में है, ये प्लस का q है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये 2d डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये -2d डिस्टेंस पे है, ये d डिस्टेंस पे अब था अबव द प्लेन, ये था -d डिस्टेंस ग्राउंड बिलो द प्लेन। तो ओवरऑल जो सम है सभी का वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, ये जीरो नहीं हो रहा क्या, सॉरी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस है और ये भी प्लस है। अच्छा, दोनों प्लस के आ गए भाई, माइनस डायरेक्शन भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला हो जाएगा, ये प्लस का चार्ज हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस, मतलब नॉन जीरो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तो हमने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो पोटेंशियल है वो मोनोपोल मोमेंट में 1/r के प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी r की पावर 1 बढ़ा दो, यहाँ पे r है तो ये हो जाएगा r²। किसके लिए, मोनोपोल के लिए। किस केस में, मोनोपोल के केस में।
अब ये डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो V जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/r स्क्वायर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर उससे एक ज्यादा हो जाएगी 1/r क्यूब। फॉर किसके लिए? r वेरी वेरी ग्रेटर देन z। r इज इक्वल टू z, z से रिप्लेस कर दो क्योंकि हमें z बताना है। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z स्क्वायर। ठीक है, तो v जो है वो z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें z क्यूब का प्रोपोर्शनल है, इसमें z क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला तो होगा नहीं। क्लियर है ना? तो इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया और ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब बचते हैं ये वाले। ठीक है, यहाँ पे है 2D और यहाँ पे है 3D। तो सम ऑफ चार्ज, ठीक है ना, ये वाला जो चार्ज हमारे पास पहले एग्जिस्ट कर रहे थे वो ले लो। समीशन ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा? थ्राइस ऑफ क्यू और माइनस ऑफ क्यू, दैट इज ट्वाइस ऑफ क्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ डी क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल चार्ज। ठीक है, जेड स्क्वायर का तो प्रोपोर्शनल हो गया, जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब क्या करेंगे? ऑप्शन बी, ए और डी दो तो खत्म हो गए, देख लिया वो हमने। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? थ्राइस ऑफ क्यू माइनस ऑफ क्यू, दैट इज 2q। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो v इज प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन हो जाएगा बाई हिट एंड ट्रायंगल। इसको सोल्व भी कर लिया हमने। ठीक है, अब स्फेयर की बात करता है। ये तो था कंडक्टिंग इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। अब एक सफेरिकल है, मान लो जो कंडक्टिंग प्लेट है वो प्लेट प्लेन शीट ना होकर के कंडक्टिंग सफेयर है और उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज क्यू है उसके। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंड्यूस चार्ज होगा उसकी पोजीशन क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी करेंगे इसके बेस पे। तो ये पूछा गया है कि भाई कोई पॉइंट चार्ज कोई भी हमारे पास कंडक्टिंग सफेयर है, उससे a डिस्टेंस के ऊपर कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कहाँ पर होगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी, वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमने मान लिया आर्बिट्रेरी कि कोई जो चार्ज इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू है क्यू डैश। ठीक है, और वो जो है वो जहाँ पे इंड्यूस चार्ज होगा वो पॉइंट है डिस्टेंस r से, जो सेंटर है उस सेंटर से b डिस्टेंस के ऊपर है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। इस सर्कल की रेडियस क्या है? कैपिटल R। तो कहीं भी ये b पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो किसी भी b पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो इंड्यूस चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट मान लेंगे a और b। ठीक है, मान लिया हमने a पॉइंट यहाँ पे मान लिया और b पॉइंट हमने यहाँ इस पॉइंट को कोई b नाम दे दिया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। इस a पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आप करके देख लेना, a पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जब पोटेंशियल निकालेंगे तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आएगी ड्यू टू चार्ज q एंड ड्यू टू चार्ज q डैश। ठीक है, चार्ज q और q डैश की वजह से जो पोटेंशियल आएगा a पॉइंट के ऊपर, a पॉइंट ये है भाई हमारे पास, तो इस a पॉइंट के ऊपर चार्ज q की वजह से और q डैश की वजह से जो रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगा इस a पॉइंट पे वो रहेगा ये। इस b पॉइंट के ऊपर दोनों की वजह से इस q और इस q डैश की वजह से पोटेंशियल रहेगा वो ये आएगा। जब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और इसको दे दो 2। पोटेंशियल रहेगा इस पॉइंट पर, इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है ना, तो a पॉइंट का पोटेंशियल और b पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। दोनों को इक्वेट करेंगे, जब दोनों को सोल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो q डैश की वैल्यू आएगी वो ये रहेगी, यानी कि जो चार्ज इंड्यूस होगा इस चार्ज q की वजह से उसकी वैल्यू आ जाएगी q डैश दैट इज इक्वल टू माइनस r/a इंटू चार्ज q जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो। ठीक है, और जो जिस पॉइंट, जिस पोजीशन के ऊपर, जिस डिस्टेंस के ऊपर ये चार्ज इंड्यूस होगा उस पोजीशन की जो वैल्यू होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो स्फेयर है हमारे पास उसकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? r स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। कहाँ पर हो जाएगा वो? r स्क्वायर बाई a पोजीशन पे वो चार्ज हमारे पास इंड्यूस होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एक कंडक्टिंग स्फेयर है, उसके r डिस्टेंस, a डिस्टेंस के ऊपर कोई चार्ज q था, उसकी वजह से जो इंड्यूस चार्ज होगा उसकी पोजीशन हो जाएगी ये
Q इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट चार्ज पॉइंट, ठीक है। तो और Q डैश जो नया चार्ज इंड्यूस चार्ज होगा वो Q डैश है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव ऑफ आर बाई ए इंटू चार्ज Q, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस क्या चार्ज होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी अपोजिट रहेगी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा भाई, ठीक है। डायरेक्ट इनमें से मतलब वैल्यू पुट करके भी डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें बेस में। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए चार्ज Q is kept at a distance 2r from a center of the grounded conducting sphere। एक grounded conducting sphere है, उसके सेंटर से 2r डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज Q है, ठीक है। फाइंड द इमेज चार्ज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वही वह बात है ना, उसकी इमेज चार्ज की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है, और उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या होगी वो बतानी है। तो हमने बताया था Q डैश की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना माइनस ऑफ R बाई ए इंटू चार्ज Q की वैल्यू, ठीक है। और A ये तो था Q डैश चार्ज की वैल्यू, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर थी वो B थी, वो क्या थी R स्क्वायर बाई ए, ये वाली वैल्यू थी ना। तो ये दोनों जो इक्वेशन थी वो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले वहां पे जो R था स्फीयर की रेडियस R, यहाँ पे R की जगह क्या है 2R, तो नहीं चार्ज Q प्रेजेंट है 2R डिस्टेंस के ऊपर, तो A की वैल्यू है 2R, ठीक है ना। वो चार्ज जितनी डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट था वो पहले क्या था A की फॉर्म में हमने लिखा था, तो A की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 2R, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, R से R कैंसिल आउट हो गया माइनस Q बाई 2, तो ये तो होगी डिस्टेंस, कहाँ की डिस्टेंस उस पार्टिकल की Q डैश की डिस्टेंस, Q डैश का वो आ गया वैल्यू, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q बाई 2, ओके। डिस्टेंस B क्या हो जाएगी R स्क्वायर बाई A की वैल्यू क्या है 2R, एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगी R बाई 2, तो इंड्यूस चार्ज जहाँ पे क्रिएट होगा वो पॉइंट रहेगा R बाई 2, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी माइनस ऑफ Q बाई 2, ओके। तो ये था हमारे पास मेथड ऑफ इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो स्फेरिकल सीट आ जाए या स्फेयर आ जाए या कंडक्टिंग स्फेयर आ जाए, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इनकी वैल्यूज में उनकी वैल्यू पुट कर लेना। ये ध्यान रख लेना कि ए हमने क्या माना था, आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, जो हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर हमने माना है उसकी रेडियस है आर, और ए क्या है स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर से चार्ज, जो हमने चार्ज पहले लिया था उसकी डिस्टेंस है, ओके।